Hey, hello, welcome back. So today we are going to start another game called as Block Dodge. Okay, तो इसमें क्या होगा कि हमारा एक प्लेयर होगा, वो लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा और ऊपर से बॉक्सेस गिरेंगे, ठीक है, ब्लॉक्स गिरेंगे और हमें उन्हें डॉज करना है, ठीक है। और जैसे ही कोई बॉक्स हमारे प्लेयर को टच करेगा तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा और दोबारा से गेम रिस्टार्ट होगा। सो सिंपल सा 2D गेम है। लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले हम अपना 2D प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं 2D में, ठीक है। यहाँ पे अपने प्लेयर का नाम रख लेंगे, डॉज ब्लॉक डॉज, ओके। और यहाँ से हम अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे। ये कनेक्ट टू यूनिटी क्लाउड, अभी इसको अनचेक कर देंगे, अभी हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ से हम जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको शो होगा, ठीक है। मैं यहाँ से 2x3 पे डिफ़ॉल्ट लेआउट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जब हम कोड करें तो हमें सजेशंस भी शो हों, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा। और इसके अलावा हम अपने सीन में जाते हैं और सीन को सबसे पहले रीनेम कर लेते हैं गेम, ओके। और हम एंड्रॉयड के लिए गेम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बिल्ड सेटिंग में जाके अपना जो प्लेटफॉर्म है उसे स्विच टू एंड्रॉयड कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लो तो देन आप आराम से अपनी गेम बिल्ड कर सकते हो। तो होप यू गेट दिस। इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। इसके अलावा इसके बाद हम अपनी स्प्राइट्स, ठीक है, जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो करैक्टर हैं गेम के, वो सारे करेंगे यूनिटी के अंदर, ठीक है। और उन्हें यूज़ करेंगे। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देन इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ओके। होप यू गेट दिस। और अभी मैं यहाँ से जो स्प्राइट्स हैं उन्हें ले लेता हूँ यूनिटी के अंदर। तो वेट, ये मैंने किया, यहाँ से उस फोल्डर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये सारी स्प्राइट्स, ठीक है, सब कुछ आ गया, ओके गुड। देन अब मैं यहाँ से फ्री एस्पेक्ट को यहाँ से मैं कर लेता हूँ पोर्ट्रेट 1080 इंटू 1920 फुल एचडी में, ठीक है। पोर्ट्रेट में हम गेम बना रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड, ठीक है, ये मेरा गेम का बैकग्राउंड है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ बैकग्राउंड। होप यू गेट दिस। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। और देन उसके बाद हम अपना ये जो ब्लॉक है इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ब्लॉक, ठीक है। सही है, हमारा ब्लॉक ये आ गया इस स्क्रीन के ऊपर, ओके। देन अब हमारे ब्लॉक क्या करेगा, हमारा ब्लॉक ऊपर से आएगा, ऊपर से और नीचे की तरफ जाएगा स्क्रीन में। लेट मी शो यू, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक है। तो ये हमारा ब्लॉक यहाँ से स्क्रीन में यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर 2D लगा देता हूँ, ठीक है। होप ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो बॉक्स कोलाइडर 2D इसके ऊपर लग गया। और इसके ऊपर मैं फिज़िक्स रिजिड बॉडी लगा दूंगा। 2D मीन्स इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी फिज़िक्स अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब ये मैं जैसे ही गेम प्ले करूँगा तो ये नीचे गिरेगा, फॉल करेगा, ठीक है, ओके। होप यू गेट दिस। अब मुझे यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे की तरफ स्पॉन करवाना है, ठीक है। और अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बारी आई प्लेयर की, ठीक है। तो इसका एक और चीज़ कर लेते हैं कि देखो अभी ये जा रहा है ना नीचे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से
-6, ये देखो इसकी प्रॉपर्टी y में है, -6 से नीचे जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैं इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ ब्लॉक के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में कोड कर लेता हूँ, एक लाइन ऑफ कोड लिखूँगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो उसका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, वो -7 से नीचे जाता है तो आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इफ़ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज़ लेस देन -7, पोजीशन किसकी, y की, तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, तो उस गेम ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्ले कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो -7 से नीचे गया तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं एक दफ़ा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट -7 से नीचे जा रहा है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो हमारे अब ब्लॉक का हमने कोड कर लिया। अब हमारा है सेकंड थिंग इज़ के प्लेयर, ठीक है। अब मैं अपने प्लेयर को यहाँ से लेता हूँ, ये है हमारा प्लेयर। ज़रा स्माइली में प्लेयर लेते हैं कि ये खुश प्लेयर थोड़ा, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ प्लेयर, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, रिजिड बॉडी 2D लगा देता हूँ, ठीक है, फॉर द फिज़िक्स। और इसके मैं y और z को, ठीक है, वो कर देता हूँ, फ्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपने प्लेयर को इसकी पोजीशन यहाँ पे ले जाता हूँ, ये लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक इसको बॉक्स कोलाइडर 2D भी लगा देता हूँ सो दैट कलेयन डिटेक्ट हो पाए। जैसे ही हमारा ये है क्या नाम है ब्लॉक उससे कोलाइड करेगा तो हमारे प्लेयर को पता चले यार कलेयन डिटेक्ट हो। तो मैं एक प्लेयर की स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब प्लेयर की स्क्रिप्ट में क्या होगा, प्लेयर की स्क्रिप्ट में रिजिड बॉडी को यूज़ करते हुए प्लेयर राइट एंड लेफ़्ट मूव करेगा, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, आसान है। तो अब कोड करना है, तो रिजिड बॉडी को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी 2D इज इक्वल रिजिड बॉडी। अब इसको रन टाइम पे इसका रेफरेंस ले लेते हैं, ले लिया हमने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ हमारा कब चलेगा, हमारा प्लेयर कब मूव करेगा, व्हेन जब तब मूव करेगा जब हम मोबाइल के ऊपर लेफ़्ट साइड पे टैप करेंगे या राइट साइड पे टैप करेंगे। इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन कौन सा 0, ठीक है। अगर ये वाला बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो प्लेयर स्क्रीन टच को देखते हुए मूव करेगा लेफ़्ट एंड राइट में अपने, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर 3 बना लेंगे और एक टच पोजीशन के नाम से, ठीक है, अपने कैमरा को यूज़ करते हुए चेक कर लेंगे कि जो हमने टैब किया है वो स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे किया है या राइट साइड पे किया है। तो इसके लिए हम कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए इनपुट डॉट माउस पोजीशन, मतलब कहाँ पे टैप किया है, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेयर को मूव करवाएंगे। अगर लेफ़्ट साइड पे टैप किया है तो प्लेयर लेफ़्ट साइड को जाएगा, अगर राइट साइड पे टैप किया है तो प्लेयर राइट साइड में जाएगा। तो इफ़ टच पोजीशन डॉट एक्स इज़ लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है मतलब लेफ़्ट साइड पे टैप किया है तो हमारे प्लेयर को लेफ़्ट साइड पे मूव करना चाहिए। तो उसके लिए RB डॉट एड फोर्स कहाँ पे, vector2 डॉट लेफ़्ट इंटू मूव स्पीड, एक वेरिएबल बना लूँगा
और इसको बाहर से स्पीड दे दूँगा, पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड। ओके, तो अगर पोजीशन अगर लेफ़्ट साइड पे क्लिक किया तो प्लेयर लेफ़्ट साइड को मूव करेगा, और अगर राइट साइड पे क्लिक किया है तो प्लेयर राइट साइड में मूव करेगा। तो RB डॉट एड फोर्स वेक्टर 2 डॉट राइट इनटू मूव स्पीड। होप ये आपको समझ आ गया होगा। एल्स में क्या होगा, एल्स में हमारा RB डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट 0, हमारा प्लेयर मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। एल्स में हमारा प्लेयर मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने अपने प्लेयर का लॉजिक बना लिया। अब प्लेयर को मूव करके चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक द प्लेयर मूवमेंट। तो यहाँ पे हम 10 दे देते हैं मूविंग स्पीड। ठीक है, मोबाइल में भी ये सेम टच काम करेगा, ये लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट, तो मूव कर रहा है। देखो अभी हमारा प्लेयर जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो हम स्क्रीन के कोनों पे कोलाइडर्स रख सकते हैं ताकि स्क्रीन से बाहर ना जाए। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ बॉक्स कोलाइडर 2D, और इसकी मैं y वाली वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। होप यू गेट दिस। ठीक है, और अगर मैं इसी को, ये हमारी वॉल्स कह लो या बाउंड्रीज कह लो। ठीक है, और इस यहाँ से मैं माइनस हटाऊंगा तो ये जो है इस साइड पे आ जाएगा। तो अभी प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं क्लिक करके रख रहा हूँ लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये एक मज़े का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट लॉजिक है प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर, कि अगर हमारा बॉक्स जो है वो प्लेयर से कोलाइड कर जाता है, ठीक है, तो क्या हो हमारा गेम रीस्टार्ट हो जाए। तो अभी हमारा ये प्लेयर के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगी हुई है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको टैग असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक टैग बना के दे देता हूँ बॉक्स का, बॉक्स, और यहाँ से मैं इसको ब्लॉक या बॉक्स का टैग असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और अब मैं बनाता हूँ, कोड करता हूँ कि ऑन कुलियन एंटर 2D इफ कुलियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू बॉक्स। तो क्या करें, हमारा दोबारा से गेम रीस्टार्ट हो जाए। तो सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, लोड सीन कौन सा, गेम। ठीक है, तो अभी इसको प्ले करके चेक करते हैं कि क्या जैसे ही हमारा प्लेयर हिट करेगा बॉक्स तो गेम रीस्टार्ट होगा, या तो गेम रीस्टार्ट हो रहा है बार। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या चीज़ रहता है कि जो बॉक्स है वो एक है, तो हम चाह रहे हैं कि बॉक्स रैंडमली स्पॉन हो, कभी यहाँ से स्पॉन होकर नीचे आए, कभी यहाँ से स्पॉन होकर नीचे आए, कभी यहाँ से स्पॉन होकर नीचे आए। तो उसके लिए हम अपना स्क्रिप्ट कर लेते हैं, कोड लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एम्प्टी बनाता हूँ गेम मैनेजर। ठीक है, इसको
इसको मैं नाम दे देता हूँ गेम मैनेजर, ठीक है। यही हमारा स्पॉन पॉइंट भी होगा, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर ब्लॉक को इंस्टेंशिएट करवाना है रन टाइम पे, तो ये एज अ प्रीफैब होना चाहिए। तो मैं एक प्रीफैब के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसके अंदर अपने ब्लॉक को प्रीफैब स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और इतना तो समझ आ गया ना। अब यहाँ पे मैं एक गेम मैनेजर का एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट बन गया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अपने ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे इंस्टेंशिएट करवाना है, स्पॉन करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अब पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ब्लॉक चाहिए। उसके अलावा मुझे कहाँ पे स्पॉन करवाना है, पब्लिक स्पॉन पॉइंट चाहिए। उसका मुझे ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा, तो स्पॉन पॉइंट, ठीक है। और उसका एक्स में जो है वो रैंडमाइज करना है, तो पब्लिक फ्लोट मूव एक्स, मतलब जो रैंडम एक्स की जो वैल्यू है, मतलब वो है, मतलब जहाँ पे वो स्पॉन होगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे देखना है स्पॉन रेट। पब्लिक मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम बाद स्पॉन होगा, इंस्टेंशिएट होगा। तो पब्लिक फ्लोट स्पॉन रेट। तो ये चीज़ें हमने अपनी इनिशियलाइज कर ली बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक बूल बना लेता हूँ कि इस गेम प्ले। तो क्या इसको मैं स्टार्टिंग में फॉल कर लेता हूँ कि क्या हमारा गेम प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना वो बनाता हूँ फंक्शन, जिसमें हमने स्पॉन करवाना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं पब्लिक वॉइड स्पॉन ब्लॉक, ठीक है। तो अब मुझे स्पॉन करवाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वेक्टर 3 पोजीशन, ठीक है। स्पॉन पोजीशन जो है, ठीक है, वो स्पॉन पॉइंट डॉट पोजीशन से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे स्पॉन पोजीशन को रैंडमाइज करना है, तो स्पॉन पोजीशन डॉट एक्स, ठीक है। इसको रैंडम डॉट रेंज, ठीक है। यहाँ से माइनस मूव एक्स टू मूव एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, मतलब इसी रेंज के अंदर, जो रेंज हम देंगे 2 या 3, उसके अंदर ही ये स्पॉन होगा। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर देंगे। अभी हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंस्टेंशिएट करवा लेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ब्लॉक पास करना होगा। उसके बाद स्पॉन पोजीशन पास करनी है, और देन कोटेनियन डॉट आइडेंटिटी, मतलब रोटेशन, मतलब हमें रोटेशन वही रखनी है, उसके अलावा फर्दर कुछ नहीं देना है। तो प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। सॉरी, हमें वैल्यूज़ भी तो असाइन करनी है ना यार, ठीक है। लेट्स असाइन द वैल्यूज़। तो हमारा ये स्पॉन पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा। उसके बाद हम यहाँ से प्रीफैब में से उठा के अपना ब्लॉक दे देते हैं ट्रांसफॉर्म की जगह, ये जो जहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करवाना है। और उसकी पोजीशन कितनी होगी, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको देखो यहाँ पे कितना 4, एक सेकेंड, 2 आई थिंक यहाँ पे आ रहा है कैमरा, तो इसका ये 2.25, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस रेंज में हमने स्पॉन करवाना है, तो हम यहाँ से ये वैल्यूज़ दे देते हैं। और स्पॉन रेट मीन्स कितनी देर बाद हमारा ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा, तो वो है 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देन हमने ये भी
हर 3 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद स्पॉन करवाना है, तो वो इन्वोक रिपीटिंग में जाके मतलब रिपीटली उसको स्पॉन करवाना है। तो स्टार्ट स्पॉनिंग SP, तो यहाँ पे हम उसको इन्वोक रिपीटिंग और सबसे पहले अपना ये स्पॉन ब्लॉक, ये अपना फंक्शन का नाम पास कर देते हैं। देन जो फर्स्ट कॉल है वो 0.5 सेकंड के बाद होगी, और दूसरे हमारा स्पॉन रेट, मतलब जो हमने पास किया है, मतलब ये जो पैरामीटर है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट कब स्पॉन होगा 0.5 सेकंड के बाद, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट स्पॉन होते जाएंगे वो हर एक सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अपडेट में हम इसे कॉल कर लेते हैं कि हमारी गेम कब चलेगी। अगर हम इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन 0, ठीक है। अगर हम माउस बटन दबाते हैं और हमारी गेम प्ले, तो क्या हमारा गेम प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में इसको फॉल्स रखा हुआ है, तो क्या इस गेम प्ले फॉल्स है? तो अगर फॉल्स है तो हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हम गेम में आएंगे तो इस गेम प्ले को सबसे पहले ट्रू कर देंगे, वो करेगा। सो लेट्स प्ले दिस। ओके, तो अभी हाँ देखा, हमारे ऑब्जेक्ट स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आफ्टर 2 सेकंड हो, तो यहाँ पे आके आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 लिख दोगे तो 2 सेकंड के बाद हमारी वैल्यूज़ नेक्स्ट जो है बॉक्स स्पॉन होगा। तो अभी यहाँ तक तो हमने अपनी गेम कंप्लीट कर ली। अब जो फर्दर है वो हम क्या करेंगे, फर्दर हम ये करेंगे कि हम अपना स्कोर, प्लेयर का एक मज़े का फैक्टर फन ऐड करने के लिए स्कोर भी तो दिखाना है ना। तो हम UI में जाएंगे और एक कैनवस ले लेंगे, ठीक है। अब कैनवस विद स्केल विद स्क्रीन साइज़ कर देंगे। हमारी गेम का जो साइज़ है वो 1080 इंटू 1920 है, ठीक है। और यहाँ से 0.5 कर देंगे सो दैट हमारी वे बिल्कुल बराबर हो। तो अब यहाँ पे मैं UI और एक इमेज ले लूँगा और इसको मैं लिखूँगा टैप टू प्ले, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं दे दूँगा, यहाँ पे इसको मैं सेट नेटिव कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने खुद ही मैंने ये बनाया है, डेवलप किया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, सही है। तो अब टैप टू प्ले ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए, तो टेक्स्ट मैश प्रो को यूज़ कर लेता हूँ। इसके जितने भी एसेंशियल्स हैं इन्हें भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, इसकी यहाँ से मैं 500 इंटू 400 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ 250 कर देता हूँ। जो मैं इसका कलर है वो थोड़ा ये कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा यहाँ से इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब गेम मैनेजर में जाके इसको भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैं अपना पब्लिक एक बनाऊंगा गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, टैप टू प्ले, ठीक है। और एक पब्लिक स्कोर, स्टार्टिंग में स्कोर किया है 0, ठीक है। और पब्लिक इन स्कोर, यार क्या हो गया, अच्छा स्कोर स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। और हमारा टेक्स्ट पब्लिक टेक्स्ट मैश प्रो GUI इज इक्वल टू स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ले लिया। जैसे हमारा ब्लॉक यहाँ से आएगा तो मैं अपने स्कोर को इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने स्कोर को डिस्प्ले भी करवा लूँगा, स्कोर टेक्स्ट दो टेक्स्ट करके, और स्कोर
जो है उसको टू स्ट्रिंग में ये स्क्रीन के ऊपर उसको शो करवा देगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा तो मैं अपना टैप टू प्ले डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, और अभी देखते हैं। मैं अपनी गेम को प्ले कर लेता हूँ। हमने स्कोर ऐड कर दिया, नाइस। ओके, स्कोर ऐड करने के बाद हमें अपने टेक्स्ट मेश प्रो को भी असाइन करना था। ठीक है, तो वो भी हमने कर दिया, ग्रेट। अभी हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे टैप टू प्ले, मतलब ये जो हमारा इमेज थी इसको भी तो गायब करना है ना। जैसे ही मैंने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया टैप टू प्ले चला गया। ठीक है, होप यू गेट दिस। ये वाला पॉइंट समझ आना चाहिए। ठीक है, और देन फर्दर हमें क्या करना है। फर्दर मेरे पास एक और टेक्स्ट, पहले मैंने इसकी एक एनिमेशन बना लेता हूँ हल्की सी। ठीक है, यहाँ पे एक एनिमेटर लगा देता हूँ और यहाँ मैं इसकी और विंडो में जाके एनिमेशन में क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करके अपने टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट एक एनिमेशन क्रिएट करता हूँ टैप टू प्ले के नाम से। ठीक है, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एनिमेशंस भी साथ साथ तो इसको रीसेट कर देते हैं। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, ग्रेट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, अपनी गेम प्ले में आता हूँ। लेट्स चेक दिस, हमने एनिमेशंस भी बना ली। ठीक है, ये जो एक ब्लॉक पड़ा हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ सो दैट हमें जब हम टैप करें हमारी गेम तभी प्ले हो। ये ठीक है, हमने टैप किया, हमारी गेम प्ले हो गई, हमारा स्कोर भी इंक्रीमेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ओके, जैसे ही इसने क्लाइड किया उसने बोला रिस्टार्ट करो भाई अपनी गेम। दोबारा से टैप करेंगे तो गेम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और अपने थोड़ा हमारा बिस्मा स्टूडियो इसका नाम ले देते हैं हम। ठीक है, और उसको हमने उसके चाइल्ड में रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं टैप टू प्ले करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए स्टूडियोज़। ठीक है, मैं इसका जाके यहाँ पे गेम मैनेजर में जाके इसका रेफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्टूडियो नेम। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपना स्टूडियो नेम डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपने स्टूडियो का नेम। ठीक है, और अब देखते हैं, अब स्टूडियो का नाम नहीं होगा, हाँ, टैप टू प्ले। ठीक है, दोबारा से ये हमारी गेम है। होप कैसी है। जैसे मैं लेफ़्ट साइड पे क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और मैं अगर राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो हमने अपना पूरा गेम का मैकेनिक्स बिल्ड कर लिया है। ठीक है, और जैसे ये इससे कोलाइड करेगा तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाएगी और आएगा टैप टू प्ले। और जब तक आप टैप नहीं करोगे तब तक गेम प्ले नहीं होगी। एनिमेशंस ऐड कर ली, ठीक है, अपना करैक्टर मूवमेंट देख लिया, स्कोर को इंक्रीमेंट करवा लिया, और भी फर्दर चीज़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ठीक है, एंड देखें इसमें मज़ीद क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। ठीक है, और लिंक्डइन पे फॉलो करें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो जस्ट आस्क मी। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय।